एवरीवन। आज हम सीखेंगे स्वर और व्यंजन के भेद। जैसा कि हम जानते हैं, स्वर वे वर्ण होते हैं जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, और व्यंजन वे होते हैं जिन्हें बोलने के लिए दूसरे व्यंजन की या दूसरे स्वर की आवश्यकता पड़ती है। हमारी वर्णमाला में स्वर 11 है और व्यंजन 33 हैं। 11 स्वर के भी 3 भेद होते हैं और 33 व्यंजनों के भी 3 भेद होते हैं। आइए आज डिटेल में सीखते हैं स्वर और व्यंजन के भेद के बारे में। स्वर 3 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पलुत स्वर। ह्रस्व स्वर जो बोलने में सबसे कम समय लेते हैं, जैसे ए, ई, उ, री, ये सबसे कम समय लेते हैं बोलने में। दीर्घ स्वर जो ह्रस्व स्वर से लगभग दुगना समय बोलने में लेते हैं, जैसे ए, आ, ई, उ, मतलब उनसे लगभग दुगना समय बोलने में लगेगा। हिंदी वर्णमाला में हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि ध्वनि किस तरीके से बोली जा रही है, उसके ऊपर वर्ण निर्भर करते हैं। हम जीभ से बोल रहे हैं, कंठ से बोल रहे हैं, जीभ मुख के किस भाग को छू रही है, इस पे हिंदी वर्णमाला में व्यंजन निर्भर करते हैं। अब हम पलूत को देखते हैं। पलूत जो यानी ह्रस्व से लगभग 3 गुना बोलने में समय लग लेता है, ये पलूत का चिन्ह है। इसको चिन्ह कहते हैं पलूत का। जैसे ओम, ओम को हम ह्रस्व से लगभग 3 गुना समय लेके बोलते हैं। हमारी हिंदी वर्णमाला में स्वर 11 है, परंतु इनके अलावा भी 2 आयोगवाह हैं। इन्हें भी वर्ण ही माना जाता है, क्योंकि इनके पास भी अपनी मात्राएं हैं। इनके पास भी अपनी मात्राएं हैं। अनुस्वार, अनुस्वार आपने देखा होगा एक ही बिंदी होती है। ये जो हमारे व्यंजन होते हैं, क वर्ग, ख वर्ग, च वर्ग, मैं भी बता रही हूँ, जैसे कि क, ख, ग, घ, अण, च, छ, ज, अण, ट, ठ, ड, ढ, जो लास्ट का हमारा 5वां व्यंजन होता है, अगर वो कहीं आधा लिखा जाए, देखिए जैसे मैंने लिखा अंत, अंत, तो जो आधा न है उसकी जगह मैं अनुस्वार लिखूंगी। अनुस्वार यानी एक ही बिंदी, ये अनुस्वार मैं वहां लिखूंगी। अभी आप एक बार फिर से देख लीजिए। अनुस्वार व्यंजन का जो 5वां व्यंजन बैठता है क वर्ग, ख वर्ग, ग वर्ग में, जो न, अण या आधा न, आधा न, आधा में, आधा अण, इनकी जगह हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। अब है अनुनासिक, इसके पास भी अपनी मात्रा है, इसे चंद्र बिंदु कहते हैं। अनुस्वार को बोलते समय हमारे मुंह और नाक से आवाज आती है, लेकिन जब हम अनुनासिक बोलते हैं तो हमारे मुंह और नाक से एक साथ हवा निकलती है। जैसे कि चांद, मैं एक आपको उदाहरण दे रही हूं, चांद, इस पे चंद्र बिंदु से चांद, मुंह और नाक से एक साथ हवा निकलेगी। लेकिन जब हम जब हम अयोग वहा का प्रयोग करते हैं, जैसे संसार, तो हम आधा न बोलते हैं, उसमें हम आधा न आधा में बोलते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं कि मुंह और नाक से एक साथ हवा निकले। अब हमारी हिंदी वर्णमाला में कुछ आगत ध्वनियां भी हैं, जो ज और फ है। इन्हें आगत ध्वनियां ही क्यों कहते हैं? क्योंकि ये विदेशी भाषाओं से आई हैं, अरबी और फारसी से। हमारी भाषा में और भी अन्य भाषाओं के कुछ शब्द मिले जुले हैं। आगत ध्वनियां ज और फ, देखिए ज और फ अरबी और फारसी भाषा के बहुत शब्द हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण दे रही हूँ, जैसे जिंदगी, फैसला। जब हम जिंदगी लिखते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ जिंदगी, फैसला। जब हम फैसला लिखते हैं, ये अरबी भाषा का शब्द है फैसला, तो हम फै को यहां लगाते, ऐसे वाला फै लिखते हैं। इसीलिए हमारे पास 2 आगत ध्वनियां भी हैं। अब आप ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आ के ऊपर ऐसे वाला चंद्र बिंदी नहीं है, सिर्फ ये हमारी हिंदी वर्णमाला का मूल स्वर नहीं है। ये आ और ओ के बीच का साउंड करता है। देखिए डॉक्टर आपने देखा होगा, लेकिन हम ना ही तो ये चंद्र बिंदी है, ना ही अनुस्वार है, क्योंकि ये एक नया शब्द है आ, जो कि आ और ओ के बीच का साउंड करता है। देखिए डॉक्टर और कॉलेज, हमें बहुत बार ये साइन, ये निशान, ये चिन्ह देखने को मिलता है। तो स्वरों के भेद जैसे कि हमने जान लिए हैं, एक बार फिर से फटाफट देख लेते हैं। ह्रस्व स्वर जो सबसे कम समय ले लेते हैं, ये 4 है, ए, ई, उ, री। बहुत बार पूछा जाता है हिंदी वर्णमाला में ह्रस्व स्वर कितने हैं,
दीर्घ स्वर कितने हैं और प्लुत का चिन्ह बताइए, या आप उदाहरण देके समझाइए। ह्रस्व स्वर हमारे पास 4 है, दीर्घ स्वर हमारे पास 7 है और ये प्लुत है। अयोगवाह 2 है, इनको मात्राओं के सहित पूछा जाता है। अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर आ सकता है। अब हम देखते हैं व्यंजनों के भेद। हमारे पास व्यंजनों के बाद भेद भी हमारी वर्णमाला में 3 ही है, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी हिंदी वर्णमाला में व्यंजन हमारे मुख से बोलने पर हमारी जीभ मुख के किस भाग को छू रही है उस पर भी निर्भर करते हैं। जैसे ऊष्म, ऊष्म हमारी हिंदी वर्णमाला में 25 हैं। ये कंठ, होठ, जीभ, क्या कौन सा भाग हमारा जीभ छू रही है मुंह के अंदर का, उस पर निर्भर करते हैं, ये 25 हैं। अंतस्थ, जब हमारी जीभ मुंह के किसी भी भाग को पूर्ण रूप से नहीं छूती तब वो अंतस्थ व्यंजन है और वो 4 हैं। ये, रे, ले, वे। आप बोल के देखिए, ये, रे, ले, वे। जीभ पूर्ण रूप से मुख के किसी भी भाग को नहीं छू रही है। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन उन व्यंजनों को कहते हैं जो मुंह से तेजी के साथ हवा निकलती है, वो ऊष्म यानी गर्म हवा निकलती है। श, श और है, ये हमारे पास 4 हैं। ये बहुत बार पूछा जाता है कि अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं या वो कितने हैं, ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, या उन्हें उदाहरण देकर समझाइए। अब हमारे पास व्यंजन में 4 संयुक्त व्यंजन भी हैं, इन्हें भी व्यंजनों के अंदर ही गिना जाता है, परंतु अंतस्थ, उष्ट, स्पर्श, अंतस्थ या ऊष्म में इनकी गिनती नहीं होती। इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त मतलब जब 2 व्यंजन जुड़ते हैं, जब 2 व्यंजन संयुक्त होते हैं, जुड़ते हैं एक साथ। ये 4 है हमारे पास। ये बहुत बार पूछा जाता है परीक्षाओं में, खासकर बड़ी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि संयुक्त व्यंजन कौन से हैं। या तो आपको संयुक्त व्यंजन दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि ये 2 कौन कौन से व्यंजनों से मिलकर बने हैं। आइए सीख लेते हैं। अक्षय, ये क और श से मिलकर बनता है। देखिए, क्षत्रिय, क्षत्रिय जो ये अक्षय है, ये क और श 2 व्यंजनों को संयुक्त करने पर ये हमारा संयुक्त व्यंजन बना है। त्रय, जब आप बोलेंगे तो आप खुद ही महसूस करेंगे कि कौन कौन से व्यंजनों से मिलके बना है। किसी भी चीज के लिए, किसी भी चीज को सीखने के लिए हमें अभ्यास तो करना ही होता है। देखिए, जैसे त्रय, त, रे, त्रय, तो ये त और रे 2 व्यंजनों को संयुक्त करने पे बना, इसीलिए ये चारों संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। आप एग्जाम्पल देखिए, त्रिभुज। ज्ञानी, ज्ञ और अज्ञ, ज्ञान। श्रेय, श्रेय, जैसे कि आपको साउंड से ही समझ आ रहा है, श्रेय, श और रे, श और रे। संयुक्त मतलब जब 2 अक्षर एक साथ जुड़ के कोई नया व्यंजन, जब दो व्यंजन मिलके कोई नया व्यंजन बना दे, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और 4 हैं हिंदी वर्णमाला में। ये परीक्षा में लगभग हर बार आते हैं। इन्हें आप समझ लीजिए कि ये किन दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं। एक बार फटाफट फिर से देख लेते हैं। व्यंजनों के भेद, व्यंजनों के भेद 3 हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श, जो मुंह के, जब जीभ मुंह के किसी न किसी भाग को छूती है, क वर्ग, ख वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग, ये 5 वर्ग के होते हैं। अंतस्थ, ये, रे, ले, वे, जो आपके अंतस्थ, जब आपको अंदर से आते हैं, ये, रे और जीभ आपके मुंह के किसी भी भाग को पूर्ण रूप से ना छुए। ऊष्म, श और है, ये 4 हमारे पास ऊष्म व्यंजन है। इन्हें बोलते हैं तो गर्म हवा निकलती है। ऊष्म मतलब गर्म, ये नाम उसी के ऊपर पड़ा हुआ है। संयुक्त व्यंजन हमारे पास 4 हैं। इन्हें एक बार समझ लीजिए। आप दोबारा वीडियो को बैक करके देख सकते हैं कि ये किन शब्दों से मिलकर बने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।